हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। आपने अभी 26 सेकंड का EIVA का 30वां कॉन्फ्रेंस का एक सीन देखा और ये पूरे देश में वायरल हो गया। और देश क्या, देश विदेश में वायरल हो गया। एक व्यक्ति ने जो तानाशाही का खेल खेल रखा था, बेंगलोर की 30वीं कॉन्फ्रेंस में 22 तारीख को वो धराशायी हो गया और उस व्यक्ति को जो खेल खेल रहा था दुम दबा करके वहां से भागना पड़ा। मौका था 19 अप्रैल से लेकर के 22 अप्रैल तक 30वां कॉन्फ्रेंस EIVA का, वहां पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन होना था। वेंकटाचलम चाहता था कि इसके चमचे आकर के यहां पर बैठे, जो बैठा हुआ है ऑलरेडी। लेकिन इस समय जो बैंकर्स में जागृति हुई है और वो ये मान करके बैठे हुए हैं कि हमारे जितने भी नुकसान कराए गए हैं वेंकटाचलम पार्टी ने कराए हुए हैं, तो उठ खड़े हुए और उन्होंने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। PR मेहता, AIPNBEF बोला मैं खड़ा हूंगा, और वहां कुछ उसके जो चमचे थे वो कोशिश कर रहे थे कि इनको bully करने के लिए, हुडविंक करने के लिए, लेकिन धोखा नहीं दे पाए और हंगामा खड़ा हो गया। हंगामा आपने देख ही लिया। दोस्तों, ये कोई ऐसा ही नहीं हो गया। दरअसल जो बैंक पेंशनर्स हैं और जो एक्टिविस्ट्स हैं, उन्होंने जो मुहिम चला रखी है इनके खिलाफ कि इन लोगों ने बैंक पेंशनर को धोखा दिया और ये सर्विंग एम्प्लॉयज को भी धोखा दे रहे हैं। लोगों को पता चला कि हाँ, एक्टिविस्ट सही हैं, और उन्होंने सोचा कि इस आदमी को यहां से हटाया जाए, ये बहुत नुकसान कर बैठा। बताया गया कि जो वर्तमान चेयरमैन है उस पर शायद चला भी नहीं जाता, वो फिजिकली स्ट्रांग नहीं है काफी। लेकिन क्योंकि इनके जो एक्सपेंसेज हैं, जो कुकर्म कर रखे हैं लोगों ने, उनको दबाने के लिए इनका मन मर्जी का चेयरमैन चाहिए। लेकिन नया चेयरमैन आते ही इनसे आगे पीछे के सारे हिसाब ले लेगा, इसलिए वहां से भाग लिए। पहले तो ये बता दूं मैं आपको कि क्या क्या हुआ वहां, और ये तो काफी लंबा चलेगा, डेली का मैटर हो गया, और भी जानकारी आपको मिलती रहेगी। और बीच में और बता देता हूं मैं आपको, या लास्ट में बताऊंगा, या अभी बता देता हूं। एक कोई मैसेज आ रहा था कि टेंटेटिव नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट साइट 29/4/2026 है। मुझे पता नहीं ये न्यूज कहां कहां से लोग सर्कुलेट करते रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट की साइट पर अभी तक कोई भी ऐसा संदेश नहीं है कि 29/4/2026 को ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई आपके केस की लिस्टिंग होगी। ये आज शाम को पता चलेगा, 23 तारीख को या 24 को पता चलेगा, जब वीकली लिस्ट निकलेगी। 29 तारीख की जो लिस्ट है वो ऑलरेडी बहुत एडवांस लिस्ट निकल रखी है। एडवांस लिस्ट में ना तो किसी कोर्ट का नाम होता है, सिर्फ केसेज के नाम होते हैं। वीकली लिस्ट जो आएगी उसमें कोर्ट का नाम कोर्ट होता है और कोर्ट में दिए हुए कुछ केसेज होते हैं, उसमें से बनती है डेली लिस्ट। हाँ, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक झूठी खबर है। अब मैं चलता हूं आगे कि वहां हुआ क्या था। लक्ष्मी नारायण, अब पहले तो बता देता हूं लक्ष्मी नारायण जी कौन है। ये लक्ष्मी नारायण जी EIVA के ऑफिस बियर रह चुके हैं। ये जिस भी मंच पे गए, इन्होंने वहीं इनका अपोज किया कि तुम लोग पेंशनर्स का नुकसान करते हो और पेंशनर की बात करो। और इनको भी इन लोगों ने बहुत पहले नहीं सुना। जब नहीं सुना तो स्वाभाविक सी बात है, आज इनको मौका मिला है सुनाने का, तो वो यहां पर सारे की सारी चीजें भेज रहे हैं। EIVA कॉन्फ्रेंस एट बेंगलोर एडजर्न्ड ड्यू टू ए बिग हंगामा ड्यूरिंग इलेक्शन। हंगामा तो आपने देख ही लिया, इलेक्शन नहीं हुआ। जनरल सेक्रेटरी बोला कि जैसा है वैसा रहेगा। अब क्या जनरल सेक्रेटरी को अधिकार है कि जैसा है वैसा रहेगा, या ये एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है? कम से कम एक्ट में तो नहीं है। अब इनके बाइलॉज क्या कहते हैं उसमें देखना पड़ेगा। लेकिन ये परमानेंट नहीं है, इनको इलेक्शन कराने पड़ेंगे। और
अच्छा मौका मिला है ऑल ओवर इंडिया में बैंकर्स को इस व्यक्ति को अच्छा पाठ पढ़ाने का। सबसे पहले इसको प्रेसिडेंट को हटाया जाए और फिर उसके बाद इसको हटाया जाए। EIBA Bangalore conference over CHB declared old body will continue and fled from the dice बीनू लाइट साउंड ऑफ। बोला पुरानी जो बॉडी है वो चलती रहेगी और भाग गया डाइस से, और लाइट एंड साउंड है बी स्विच ऑफ, और सबको स्विच ऑफ कर दिया। ये इसके अंदर नहीं आता। हाँ, जब तक अरेंजमेंट नहीं होता है तब तक पुरानी जो व्यवस्थाएं चलती रहेगी, लेकिन ये परमानेंट नहीं है। PR मेहता को जरूरी है कि इसकी शिकायत रजिस्ट्रार के यहां पर की जाए। आगे, एन एलिफेंट हैज वन सेट ऑफ टीथ शोइंग एनदर फॉर ईटिंग। जो हाथी होता है इसके दिखाने के दांत और खाने के दांत अलग अलग होते हैं, और वही इस आदमी ने किया। ये पेंशन ऑपरेशन की बात करता है, ये मेडिकल इंश्योरेंस की बात करता है, ये एक्स ग्रेसिया की बात करता है, सारी बातें कर रहा था। मैं कह रहा कि चमत्कार हुआ था बेंगलोर में। वो चमत्कार इस काम के लिए हो रहा था कि इसका खुद का आदमी को लोग अपोज नहीं करें और उसको चेयर प्रेसिडेंट बना ले, और उसके बाद देखी जाएगी। आगे, डोंट बिलीव लायर्स, दोज हुज वर्ड्स आर नॉट ट्रस्टवर्दी, द वन हु बिलीव्स देम ऑलवेज गेट चीटेड एंड द बिगेस्ट चीटर अमंग देम इज CHB एंड हिज disciple S.E. Jain has proved to be an even bigger cheater from the retiree। अब कोई भी आदमी अपनी जबान बंद करके नहीं बैठा हुआ। जितना सम्मान, जितना पैसा, जितनी प्रतिष्ठा इस व्यक्ति को बैंकर्स ने दी, उतना ही इस व्यक्ति ने चीट किया, लूटा, झूठ बोला और बैंक पेंशन की दुर्दशा कर दी। और बैंक पेंशन की नहीं, इवन सर्विंग एम्प्लॉयज की। जबकि इसे काम करना चाहिए था ओल्ड पेंशन पर, एडिशनल पेंशन पर जो 80 साल से मिलना शुरू होती है। काम करना चाहिए था सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अनुसार 20 साल में लास्ट पेट्रोन का 50% पेंशन जो मिलती है उसको उसने काम नहीं किया। और भी बहुत सी सारी बातें। रिटायरीज पेंशन के, हेल्थ इंश्योरेंस के पैसे को खा गया IBA के साथ मिलकर के। ऐसे ऐसे कुकर्म कर रखे हैं इस व्यक्ति ने कि कहो मत कुछ भी। दोस्तों, ये तो अभी शुरुआत है। लोग तो यहां तक कह रहे हैं भाई इन लोगों ने चुपके से अपना जो अकाउंट था उसको जनरल बॉडी में न ला करके चुपके से पास कर लिया। यानी असली कहानी और कुछ नहीं है। असली कहानी उस फंड की है जिस फंड पर भी ये बैठे हुए हैं और जिस फंड का ये अब तक दुरुपयोग करते रहे हैं। हम भी और इवन पूरे देश के बैंकर्स इस व्यक्ति से ये डिमांड करते हैं कि जो भी आपके पास इस यूनियन का पैसा है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत बनी हुई है, उसको सार्वजनिक किया जाए और जल्दी से जल्दी प्रेसिडेंट के चुनाव कराए जाएं, जिससे कि सारी की सारी कार्रवाई को बदला जाए और आगे पीछे के सारे हिसाब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट किए जाए। हम ये भी बताएंगे कि इसको पावर है या नहीं इसको कंटिन्यू करने की, लेकिन मैं बाद में बताऊंगा इसको। लेकिन अभी तो मुझे ये सीन दिखाना था। ये तो अभी शुरुआत ही हुआ है। पता नहीं पूरा का पूरा मीडिया भर गया इस हंगामे की वजह से, और ऐसा हंगामा हुआ कि शायद ये कभी सोच भी नहीं रहा था कि मेरे खिलाफ ऐसा हंगामा हो जाएगा। और सारी बात समझ में आ गई कि वेंकटाचलम को पता चल गया है अब इसके दिन जा चुके हैं, दिन लद चुके हैं, पाप का घड़ा फूट चुका है। और क्योंकि जो दिवंगत लोग गए हुए हैं, जिन इसने 3 लाख लोगों का जो नरसंहार किया है, वो इसको छोड़ेंगे नहीं। इसको ऊपर भी नहीं छोड़ेंगे और नीचे भी नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, अभी तो बहुत कुछ होना है, और जितने भी बैंक पेंशनर्स हैं, बैंकिंग इंडस्ट्री में आप चाहते हो कि आपको उद्धार हो, तो इस व्यक्ति को भगाइए, क्योंकि 76 का हो गया है। आपका इससे कोई भी लेना देना नहीं। और यही नहीं अकेला, खत्म करो ये कहानी। ये जितने भी रिटायर्ड आकर के यहां पर बैठ गए, इनको मोह लग गया है पैसा, इनको ये समोसा और हवाई जहाज में चलना ये मोह लग गया है, इसको बंद हो और आप अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन संभालें, इनको छोड़ें। अब मैं यही खत्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।